नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कहानी का शीर्षक 10 नाखूनों की कमाई। क्या होती है 10 नाखूनों की कमाई? बहुत ही सुंदर कहानी है, पूरा सुनिएगा। एक शहर में बहुत ही नेक पंडित रहता था। वह किसी से दान पुण्य नहीं लेता था। वह अपने 10 नाखूनों से कमाई करके अपना और अपनी पत्नी का गुजारा चलाता था। उनकी दाल रोटी तो अच्छी तरह चल पा रही थी, परंतु इससे कुछ बचता नहीं था। पंडिताइन चाहती थी कि उसका पति ढेर सारी दान पुण्य की सामग्री लेकर आया करे। उस इलाके का राजा भी बड़ा दानी पुरुष था। वह प्रत्येक त्योहार पर खुले हाथों से दान पुण्य करता था। लोग आते और झोलियां भर भर कर राजा से ले जाते। पंडित की पत्नी चाहती कि उसका घरवाला भी दूसरे लोगों की तरह प्रत्येक त्योहार पर राजा के पास जाए और खूब सारी धन दौलत और कपड़ा लत्ता लेकर आया करे। एक दिन त्योहार पर उसने पंडित को बहुत बुरा भला कहा। हमारे सभी पूर्वज दान पुण्य पर ही पलते रहे हैं और आप हैं कि हरदम 10 नाखूनों की कमाई की रट लगाए रहते हो। आपको राजा से दान पुण्य लेते शर्म आती है तो आप घर बैठो, मैं जाकर ले आती हूं। पत्नी की जली कटी सुनकर वह आंखें नीची किए राजा के महल की तरफ दान लेने के लिए चल पड़ा। राजा के महल के बाहर दान लेने वालों की कतार लगी हुई थी। लोग झोली भर भर कर ले जा रहे थे। पंडित की जब बारी आई तो उसने राजा को कहा, महाराज, मुझे तो आपके 10 नाखूनों की कमाई में से ही दान दीजिए। पंडित की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद राजा ने कहा, आप ठीक कह रहे हो पंडित जी। वास्तव में दान तो अपनी कमाई से ही होता है। आप परसों मेरे पास आ जाना। राजा सारी रात पंडित की बात सोचता रहा। अगले दिन राजा भेष बदलकर एक गांव में चला गया और एक किसान के खेत में दिन भर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया। उसको किसान ने 6 टका मजदूरी दी और दिल लगाकर काम करने पर 6 कौड़ियां का इनाम भी दिया। पंडित राजा के दिए वक्त के अनुसार शाही दरबार में पहुंच गया। राजा ने पंडित को 6 टके और 6 कौड़ियां देते हुए कहा, पंडित जी, यह मेरे 10 नाखूनों की कमाई है, इसे कबूल कीजिए। पंडित ने राजा की मेहनत की कमाई का दान लिया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। पंडित की पत्नी को पूरी उम्मीद थी कि आज उसका पति खूब सारी धन दौलत लेकर आएगा। पंडित जब घर पर आया तो उसने अपनी जेब में से 6 टके और 6 कौड़ियां निकालकर अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह राजा की अपनी असली कमाई से दिया गया दान है। पंडिताइन का सारा उत्साह और खुशी मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसने सारे टके और कौड़ियां जोर से दूर पीछे के आंगन में फेंक दी, जहां पर वह थोड़ी बहुत सब्जियां उगाते थे। पंडित बिना कुछ बोले अंदर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया। पंडिताइन भी दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। सारी रात दोनों ने करवटें बदलते बिताई। सुबह सवेरे भोर होते पंडित उठ खड़ा हुआ। अपने नित्य के कामों से निपटकर वह पीछे आंगन में चला गया। आंगन में उसने देखा कि वहां कई
छोटे बड़े नए पौधे उग आए हैं। जब थोड़ी रोशनी हुई तो उसने देखा कि कुछ पौधों में से सोने के तार निकले हुए थे और कुछ पत्ते चांदी के थे। पंडित सारे गिले शिकवे और क्रोध को भूल गया और पंडिताइन को आवाजें देने लगा, देख भली मानस, परमात्मा ने कोई चमत्कार कर दिया है। रातों रात सोने चांदी के पौधे उगा दिए गए हैं। पंडिताइन ने पंडित जी की आवाज सुनकर पहले तो मुंह फुलाए रखा, पर सोने चांदी की बात जब उसके कानों में पड़ी तो हड़बड़ाकर आंगन की तरफ दौड़ पड़ी। जब उसने सोने की तारों और चांदी की पत्तियों वाले पौधे देखे तो बड़ी प्यारी नज़र से पंडित जी की तरफ देखकर बोली, ये तो कमाल हो गया जी, आप कितने अच्छे हो। मुझे बताओ कि इस प्रकार के पौधे कैसे उगे। 10 नाखूनों की कमाई पर जो फल लगता है, चाहे वह थोड़ा ही लगे, वह सोने चांदी के बराबर होता है। पंडित ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, जो टके और कोड़ियां तुमने गुस्से में आकर पीछे के आंगन में फेंक दी थी, ये सारी उसी का परिणाम है। टके में से जो पौधे निकले हैं उनमें सोने के तार निकले हैं और कोड़ियों में चांदी के पत्ते। मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी हो, वह सोने चांदी के बराबर होती है, उसकी बरकत बहुत अधिक होती है। हम सभी को 10 नाखूनों की कमाई करनी चाहिए और उसी पर विश्वास रखना चाहिए। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।